हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीवो मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगी। वीवो एक न्यू एनिमेशन मूवी है जो 30 जुलाई 2021 को रिलीज हुई है। इस मूवी के पहले सीन में हम एंड्रेस को हवाना सिटी में म्यूजिक बजाते हुए देखते हैं। उसके पास एक किनकाजू हनी बियर होता है जिसका नाम वीवो है। वे दोनों मिलकर शो करते हैं। एंड्रेस को एक दिन वीवो डॉग से बचकर भागता हुआ मिलता है, तभी उनसे उसकी जान बचाता है। तब से वे उसके साथ रहने लगता है और शो से उनका अच्छे से खर्चा निकल जाता है। तब एक दिन शो खत्म होने के बाद उनको एक लेटर मिलता है जो एंड्रेस की गर्लफ्रेंड मार्टा ने उसे भेजा है। वे उसे मियामी सिटी के मेम्बो कबाना में फेयरवेल कंसर्ट के लिए बुलाती है। ये उसका लास्ट शो होता है। एंड्रेस खुशी से जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन वीवो को यहीं रहना पसंद होता है और वे मना करता है। तब लोगों को पता लगता है कि ये मार्टा का लास्ट शो है। वे एंड्रेस को टिकट खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं और उसे जाने के लिए फोर्स भी करते हैं। घर आकर एंड्रेस वीवो को बताता है कि मार्टा कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसने कभी उससे प्यार का इजहार नहीं किया क्योंकि वे उसके सपनों के बीच में नहीं आना चाहता था। वीवो वहाँ नहीं जाना चाहता। तब वे विंडो से बाहर चला जाता है। उसे यही छोटा शहर पसंद होता है क्योंकि उसका बचपन यहीं तो गुजरा था। तब वे रात को अंदर रूम में आता है और एंड्रेस की गोद में ही सो जाता है। सुबह को जैसे ही उसकी आंख खुलती है तब वे एंड्रेस को उठाने के लिए आ जाता है, तो वे नहीं उठता है। तब उसे पता लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तब हम वीवो को देखते हैं जो उस लास्ट पेज को पानी में गिरने से बचाता है जिस पर वे धुन लिखी हुई थी जो ये मार्टा सैंडोवल के साथ गाना चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है एंड्रेस के फ्यूनरल पर। लोग उसे बहुत याद कर रहे हैं और उसके जाने से बहुत दुखी भी हैं। तभी हम एंड्रेस की एक कजिन को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम गेबी है। उसे वीवो बहुत पसंद आता है और वे उसे अपने साथ फ्लोरिडा ले जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम को जंगली पालतू एनिमल्स पसंद नहीं। वे उसे मना करती है। इधर वीवो एंड्रेस की लास्ट विश पूरी करना चाहता है और वे मियामी जाना चाहता है। तभी मोनतोया उन्हें एंड्रेस का एक म्यूजिक बॉक्स लाकर देते हैं जिसे देखकर गेबी बहुत खुश होती है। अब हम वीवो को देखते हैं जो फ्लोरिडा जाने के लिए चुपके से उसी बैग में छिप जाता है जिसमें एंड्रेस का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस तरह से वे प्लेन में बैठकर गेबी के घर पहुंच जाता है। अब यहाँ वीवो बैग की जिप खोलने के लिए अपनी टेल बाहर निकालता है तो वो देखता है गेबी को किचन में, और वहाँ पर उसकी मॉम उसे एक ड्रेस पहनने के लिए बोलती है और वे उसे बोलती है कि वह $10 से मिले और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए भी बोलती है। तब गेबी उन्हें मना करती है क्योंकि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे म्यूजिक पसंद होता है, लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मॉम के जाने के बाद गेबी गलती से अपनी ड्रेस ओवन में डाल देती है। तब वे देखती है कि एंड्रेस का बैग खुद ही रोल डाउन हो रहा है और वे डर जाती है। तब वे उसकी जिप खोलती है तो वीवो उसमें होता है। वे उसे देखकर बहुत खुश होती है। वे वीवो को बताती है कि उसकी मॉम कभी उसे नहीं समझ पाती। अब वीवो मार्टा की लास्ट धुन देने के लिए बाहर जाता है जहाँ वे प्लास्टिक के एनिमल्स को देखता है। दरअसल फ्लोरिडा के लोगों को पालतू जानवर रखना पसंद नहीं। तब एक बस में चढ़ जाता है क्योंकि वे कंसर्ट में ही जा रही होती है, लेकिन बस कंडक्टर उसे स्प्रे करके भगा देता है। लेकिन बस से नीचे आने के बाद वीवो के पीछे एक डॉग पड़ जाता है। तब वापस वे गेबी के पास ही आ जाता है और वे उससे कहती है कि वे जानती है कि वे यहाँ क्यों आया है। तब वीवो उसे वे लेटर देता है जिसमें एंड्रेस ने मार्टा के लिए एक सॉन्ग लिखा था। गेबी उसे बताती है कि इस सॉन्ग का मतलब है आई लव यू, जो एंड्रेस मार्टा के लिए कहना चाहता था। वे उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और वे अब उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है। तब उसकी मॉम वहाँ पर आती है और वे उससे झूठ बोलकर टिकट ले लेती है। इधर हम मार्टा सैंडोवल को कार से उतरते हुए देखते हैं जो एक फैन के पूछने पर एंड्रेस के बारे में भी बताती है कि हो सकता है वे भी उसके साथ शो करे। दरअसल उसकी डेथ का उसे पता नहीं होता। दूसरे सीन में गेबी को सेल वाली लड़कियां पकड़ लेती हैं और तभी उनसे झूठ बोलती है कि वे एक पालतू एनिमल को बचाने में बिजी थी।
तब एक लड़की उस पर शक करती है और गेबी चुपके से साइकिल पर बैठकर मियामी जाने वाली बस को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे तीनों लड़कियां उसके पीछे ही पड़ जाती हैं और वे नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब वे दोनों किसी भी तरह मियामी में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन गेबी सब गड़बड़ करती रहती है। उसके बाद वे एक लकड़ी की तख्त की बोट बनाकर पानी में जाती है। इधर गेबी की मॉम जब उसके रूम में आती है तो वहाँ लैपटॉप में एक मैसेज होता है कि वे मार्था के कंसर्ट में जा रही है और अब उसकी मॉम कार से उनका पीछा करती है जिसमें गेबी जाने वाली थी। इधर गेबी और वीवो गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं और उनकी बोट पानी में डूब जाती है। अब वे दोनों बिछड़ जाते हैं क्योंकि वीवो उस लेटर के पीछे जाता है जिसमें एंड्रस ने सॉन्ग लिखा था मार्था के लिए। इधर वीवो एक डेल करोरी से मिलता है जो एक गड्ढा खोद रहा था। दरअसल वे अपनी फीमेल पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और तब वीवो उसकी हेल्प करता है, लेकिन बदले में वे उससे बोलता है कि वे भी उसकी हेल्प करे। इधर मार्था सिनोरा थोड़ा उदास है क्योंकि अब तक एंड्रस का कोई अता पता नहीं और ना ही कोई मैसेज आया। अब सीन शिफ्ट होता है गेबी के पास जो जंगल में फंसी हुई है और वे वीवो को ढूंढ रही है। तभी वहाँ पर ये तीनों लड़कियां अपनी बोट में आ जाती हैं और वे किंग काजू के बारे में पूछती हैं, लेकिन गेबी को तो खुद वीवो के बारे में पता नहीं होता तो उन्हें क्या बताती। तभी उनके पास मार्था का लेटर भी होता है। अब मजबूरन गेबी को उनसे वादा करना पड़ता है कि वे उनकी सारी बातें मानेगी अगर वे उसे लेटर वापस दे दे, लेकिन वे कहती है कि पहले किंग काजू के बारे में पता लगाओ। इधर दूसरे सीन में वीवो एक अजगर से टकराता है जिसे शोर मचाना बिल्कुल पसंद नहीं और वे अपना नाम ल्यूटाडोर बताता है और वे वीवो को खाने ही वाला होता है। तभी उसे डेंगरीरो आकर बचा लेता है और ल्यूटाडोर नीचे गिर जाता है। इधर दूसरे सीन में गेबी और उन लड़कियों के पीछे वे अजगर पड़ जाता है। तब गेबी की चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वीवो वहाँ आता है और वे म्यूजिक के जरिए उस अजगर की एक नोट बना देता है। अब ये तीनों लड़कियां उन दोनों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वीवो बहुत बहादुर होता है, लेकिन वह लेटर पानी में गिरकर गल जाता है जिससे वीवो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब वे सब बोट में अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी वीवो एक धुन बजाता है और गेबी उससे कहती है कि वे दोनों मिलकर उस सॉन्ग्स को दोबारा लिख सकते हैं जिसे एंड्रेस ने लिखा था और वीवो धुन और गेबी लिरिक्स को मिलाकर वे सॉन्ग तैयार कर लेते हैं और वे सब मियामी सिटी में पहुंच जाते हैं। इधर गेबी की मॉम जब वहां पर पहुंचती है तो उसे गेबी दिखाई देती है। वे उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन गेबी सिक्योरिटी से बचकर अंदर चली जाती है। दरअसल वे मार्था से मिलना चाहती है और उसे वे लेटर देना चाहती है। तब वे एक रूम में लॉक हो जाती है। तब वीवो विंडो से होकर मार्था के रूम में पहुंच जाता है जहाँ वे उदास बैठी हुई होती है क्योंकि न्यूज़पेपर से उसे एंड्रेस की मौत के बारे में पता लग चुका था। तभी वीवो उसे वे लेटर दे देता है और मार्था उसे पहचान लेती है कि ये एंड्रेस का पालतू किंग काजू है और वे उसे हक करती है। इधर गेबी की मॉम उस लोग रूम में आती है और उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और वे उसे लेकर कार में आ जाती है। गेबी उन्हें सारी बातें बताती है। तभी वीवो भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर गेबी की मॉम को उसकी बातों को सच मानना पड़ता है। तब वे सब कंसर्ट में जाते हैं जहाँ मार्था वही सॉन्ग गा रही होती है जो एंड्रेस ने उसके लिए लिखा था। वे सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद गेबी वीवो को अपने पास रख लेती है और उसकी मॉम को भी अब कोई एतराज़ नहीं। लास्ट सीन में गेबी और वीवो चौक पर म्यूजिक बजाते हुए दिखाई देते हैं। साथ में वे तीनों लड़कियां भी होती हैं और तभी मार्था अपनी कार से वहां जाती है और वे सब मिलकर गाना गाने लगते हैं। इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।